पिताजी, पिताजी। क्या बात हुई बेटी बाछल, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, ऐसे नहीं रोते बेटी, तुम मुझे बात बताओ, क्या बात है? पिताजी, मेरी ननद व ससुर ने मुझे चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। ये तुम क्या कह रही हो बाछल, ये कैसे हुआ है? पिताजी, मैंने गुरु गोरखनाथ व उनके साथ आए साधुओं की सेवा की थी, जिनके आशीर्वाद से मेरी सुनी गोद भर गई। लेकिन पिताजी, इसी कारण उन्हें मुझे चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया। बेटी, ये समाज बहुत निर्दयी है। आरोप तो माता सीता पर भी लगे थे, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को पवित्र साबित कर दिया था। बेटी, तुम्हें भी समाज को दिखाने व अपने चरित्रवान होने का कोई ना कोई सबूत अवश्य देना पड़ेगा। बेटी, तो पिताजी, आप ही बताएं, मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें बाछल सूत के धागों की बनी चारपाई जो गहरे कुएं के ऊपर डली होगी, उसके ऊपर बैठना है। अगर धागे टूट गए तो तुम्हारी कुएं में गिरकर जान भी जा सकती है। कल सुबह हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे और पूरा सिरसा पाटन इसका गवाह होगा। ठीक है पिताश्री, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। हैं? ये मैंने क्या कह दिया? अगर सूत के धागे टूट गए तो मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ, लेकिन मुझे परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। माँ, 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 मैं तुम्हारी गोद से तुम्हारा बेटा जहर बोल रहा हूँ। माँ, माँ, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। तुम बिना किसी डर के अपनी परीक्षा दो। माँ, माँ, तुम जरूर सफल होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ कि तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। अब मैं जाग गया हूँ माँ, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो माँ। बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी समाज को तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम अपने धर्म पर हो। इसलिए न चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ रही है। बेटी बाछल, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। महारानी बाछल की जय हो, महारानी बाछल की जय हो, पतिव्रता नारी बाछल की जय हो, पतिव्रता नारी बाछल की जय हो, महारानी बाछल की जय हो। बेटी बाछल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गई। अब तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। बेटी, तुम्हारी सदा जय हो। क्या साहब? ये क्या? ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पिताजी, पिताजी। कौन कौन है? पिताजी, आप घबराओ मत, मैं आपका पुत्र जहांगीर बोल रहा हूँ पिताजी। पुत्र? लेकिन मेरा तो कोई पुत्र नहीं। पिताजी, मैं माता बाछल के गर्भ से बोल रहा हूँ। लेकिन वो तो अपने माई के सिरसापाटन में है, तुम यहाँ कैसे? पिताजी, मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। मेरी माँ आपके वियोग में बहुत दुखी है पिताजी। उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। पिताजी, आप जाकर मेरी माँ को यहाँ ले आइए, क्योंकि अब मेरा जन्म होने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ पिताजी। प्रणाम पिताजी। बेटा, बेटा जाहर, तुम ठीक कहते हो बेटा। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ जैसी पवित्र नारी कोई नहीं है। मुझे उसे जाने से रोकना चाहिए था। मैं अभी रानी बाछल को वापिस ददरेड़ा लाता हूँ। भ्राताश्री, भाभी 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 काछल ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। हाँ, जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। हाँ भाभी, और भाभी काछल ने उनका नाम अर्जुन व सर्जन रखा है। अच्छा ननंद जी, जाओ सारी ददरेड़ा नगरी में मिठाइयाँ बंटवा दो। आज मैं बहुत खुश हूँ। महारानी, अर्जुन व सर्जन के जन्म पर तुम इतनी खुश क्यों? तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारे साथ हमेशा छल कपट किया है। ऐसे शुभ अवसर पर आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। महाराज, आखिर काछल मेरी बहन है और एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। तुम महान हो महारानी, महान हो तुम। हमें काछल की खुशियों में शामिल होना चाहिए महाराज। तुम ठीक कह रही हो रानी, चलो चलते हैं। चलो महाराज। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भाभी बाछल के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। भ्राताश्री, जल्द ही जाहरवीर जन्म लेने वाले हैं। हाँ हाँ बहन छबील दे, हम भी जाहर के जन्म का समाचार सुनने को बेकरार हैं। हम कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। धैर्य रखो भाभी, धैर्य। माँ, माँ, मैं आपका बेटा जाहर बोल रहा हूँ। मैं इस तरह जन्म नहीं लूंगा माँ। जब सिंगल द्वीप से अंधी दाई सैंदल आएगी, मैं उसके बाद ही जन्म लूंगा माँ। छबील दे, छबील दे, सिंगल द्वीप से अंधी दाई को लेकर आओ, जल्दी करो। लेकिन भाभी, सिंगल द्वीप तो यहाँ से बहुत दूर है, उसके लिए तो कई महीने लग जाएंगे। बेटा जाहर, ये संभव नहीं है। मुझे मालूम है माँ कि सिंगल द्वीप बहुत दूर है, इसलिए दाई को मैं उठा लाया माँ। तुम दरवाजा खोलो, दाई बाहर खड़ी मिलेगी आपको माँ। ये कहाँ आ गई? तुम कौन हो? ये ददरेड़ा नगरी है सैदल दाई, और ये रानी बाछल का महल है। मुझे यहाँ कौन लेके आया है? तुम्हें यहाँ जाहरवीर लेकर आया है, जो अभी रानी बाछल के गर्भ में है। तुम्हारे आने के बाद ही उसका जन्म होगा। चलो दाई माँ।
ये क्या हुआ? मुझे दिखाई देने लगा, मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ। ये महल, मैं बहुत खुश हूँ। क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ये सब जहरवीर के कारण हुआ है। मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। रानी बादशाह, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं। इसके पैदा होते ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। शायद अच्छे कर्मों का फल है जो जहां ने मुझे आंखों की रोशनी दी। ये बालक तो अवतार है, रानी अवतार है। भ्राताश्री बधाई हो। भाभी बादशाह ने पुत्र जाहर को जन्म दिया है। बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इतना ही नहीं भ्राताश्री, उन दोनों दासियों जिन्होंने ये गूगल खाई थी, उन्हें भी पुत्र भज्जू व नाहर सिंह का जन्म हुआ है। और नीली घोड़ी ने भी नीला घोड़ा जन्मा है भैया। हे गुरु गोरखनाथ, तेरी जय हो। हम इस शुभ अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जश्न की तैयारी करो। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। बधाई माँ बाछल को, बधाई माँ बाछल को। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। धदरीड़ा में धूम मची है, सारी नगरी खूब सजी है। धदरीड़ा में धूम मची है, सारी नगरी खूब सजी है। लोग करे है धमाल, बधाई माँ बाछल को। लोग करे है धमाल, बधाई माँ बाछल को। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। चम चम चमके चांद सा चेहरा, मोहित कर दे रूप सुनहरा। चम चम चमके चांद सा चेहरा, मोहित कर दे रूप सुनहरा। सूरत हो यारी कमाल, बधाई माँ बाछल को। लोग करे हैं धमाल, बधाई माँ बाछल को।